दोस्तों बस एक बार सोचकर देखिए कि सरकार अपने लोगों से किस-किस तरह की मज़ाक करती है, उन्हें कौन-कौन सी जानकारियाँ देती है और शायद अंदर उनके बारे में क्या सोचती है। मैं बात भोपाल की यूनियन कार्बाइड के कचरे की कर रहा हूँ, जिसे पीथमपुर में लाकर जलाया जा रहा है। इसकी तैयारी तकरीबन पूरी हो चुकी है। लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार अब यह बताने में लगी हुई है कि यह कचरा बिल्कुल भी ज़हरीला नहीं है। सरकार कई विज्ञापनों के माध्यम से, अपने अफसरों के माध्यम से और तमाम लोगों के माध्यम से यह स्पष्ट कर रही है कि यह कचरा बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। इसी दावे के साथ कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि सरकार ने ये बात जनता को क्यों बताई और इसे कोर्ट में क्यों नहीं साबित किया कि यह कचरा अब जहरीला नहीं है। अगर ऐसा किया जाता तो भोपाल से पीथमपुर तक कचरा लाने की और इतनी कवायद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, इतना खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कचरा भोपाल में कहीं भी जलाया जा सकता था क्योंकि यह जहरीला था ही नहीं। या फिर यूनियन कार्बाइड परिसर में ही एक प्लांट लगाकर, एक छोटा प्लांट लगाकर इस कचरे को नष्ट किया जा सकता था। या फिर भोपाल के किसी इंडस्ट्रियल इलाके में इस कचरे को खत्म किया जा सकता था, या फिर भोपाल के किसी लैंडफिल में इस कचरे को दबाया जा सकता था। अभी एक बात तय हो चुकी है कि अगर पीथमपुर में कचरा आ चुका है तो इसे दोबारा वापस भोपाल ले जाना संभव नहीं है। अब इस कचरे की नियति यहीं जलने की, ठहरने की या दफन होने की है। फिलहाल सरकार पीथमपुर के लोगों के दबाव में जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन उसने अपने नेताओं को और अफसरों को जनता के बीच जाकर उन्हें समझाइश देने की जिम्मेदारी दे दी है। लेकिन जब भी ये नेता जनता के बीच आए तो जनता को इनसे कई सवाल करने चाहिए, या कुछ सवाल तो जरूर करने चाहिए। सवाल ये कि सरकार इस कचरे को भोपाल में ही क्यों ठिकाने नहीं लगा रही, इतना खर्च करके, जनता का पैसा खर्च करके इसे पीथमपुर तक क्यों ला रही है। सवाल ये पूछना होगा कि ये जो कचरा पिछले दिनों तक जहरीला था, वह अचानक अब जहरीला क्यों नहीं है। सवाल ये पूछना होगा कि सरकार ने यही बात कोर्ट को क्यों नहीं बताई कि अब यह कचरा कचरा जो है वो जहरीला नहीं है, इसे पीथमपुर में नहीं बल्कि भोपाल में ही कहीं ठिकाने लगाया जा सकता है। अगर ऐसा सरकार बता देती तो कई करोड़ रुपए जनता के पैसे बच जाते। सरकार क्यों नहीं मानना चाहती कि पीथमपुर के तारपुरा में राम की प्लांट के आसपास जो गांव बसे हुए हैं, वहां पानी की भयंकर समस्या है, साफ पानी नहीं मिल रहा है। पीथमपुर के लोगों को भी साफ पानी नहीं मिल रहा है, मैं जमीनी पानी की बात कर रहा हूं। तो सरकार क्यों नहीं इस बारे में बात करना चाहती? सरकार क्यों नहीं जानना चाहती तारपुरा गांव के उस बोकनेश्वर मंदिर में, जो पीथमपुर की लोगों की आस्था का केंद्र है, लेकिन उस मंदिर का पानी जहरीला हो चुका है। उस मंदिर का पानी पीने पीने लायक तो कहीं कतई नहीं है। सरकार क्यों नहीं इस किसानों से मिलना चाहती, उनसे पूछना चाहती कि उनकी जमीनें अब क्यों नहीं उपजाऊ नहीं रही। सरकार क्यों नहीं देखती पहाड़ी से रिश्ता हुआ वह पानी, गंदा बदबूदार पानी जो रामकी की पहाड़ी से या तारपुरा की पहाड़ी से रिश्ता है और तालाबों नालों तक पहुंचता है, वही नाले जो इंदौर और उसके आसपास के कई गांवों या कस्बों तक पहुंचते हैं। जाहिर है सरकार बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं देना चाहती, लेकिन इस पूरे मामले में, यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने के इस मामले में, कुछ अलग अलग तरह की बातें भी की जा रही हैं, या फिर ये कहें कि थ्योरी बताई जा रही है। एक थ्योरी ये भी है कि यूनियन कार्बाइड की वह बेशकीमती जमीन जो 40 सालों से बंजर पड़ी है, अब उसकी कीमत कुछ और बढ़ चुकी है और कचरा हटाने के बाद उस तक पहुंचने का रास्ता भी साफ हो चुका है। यह जमीन अरबों की बताई जाती है। इसके अलावा एक दूसरी थ्योरी यह है कि पीथमपुर की राम की कंपनी, जो केवल 126 करोड़ रुपए में दुनिया का सबसे जहरीला कचरा जलाने की हामी भर रही है, वही कचरा जिसे देश के बड़े-बड़े इंसिनरेटर जलाने से इनकार कर चुके हैं, अब इसके सहारे अपनी एक अलग रेपुटेशन या इमेज बनाने की तैयारी कर रही है, या बनाना चाहती है। क्योंकि उसने दुनिया का सबसे जहरीला कचरा जला दिया है, जो कि औद्योगिक क्षेत्रों में जिस कचरे को सबसे जहरीला कहा जाता है, उसे जला दिया है राम की कंपनी ने। ऐसे में कंपनी अपनी बड़ी रेपुटेशन दिखाकर अगले कई महीनों के बाद, जब ये कचरा जला दिया जाएगा, उसके बाद बड़े दूसरे जहरीले कचरों को जलाने का दावा पेश करेगी, क्योंकि यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाना उसकी बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। सीधे शब्दों में कहें तो दोनों ही थ्योरी बड़े व्यापारिक फायदों की ओर इशारा कर रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन फायदों में कहीं जनता को बलि का बकरा तो नहीं बनाया जा रहा।
अगर सरकार के पास कोई भी ऐसी रिपोर्ट है, जो यह बताती है कि ये कचरा अब बिल्कुल खतरनाक नहीं है, तो क्यों नहीं उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाता? अगर यह रिपोर्ट सार्वजनिक आ गई, तो सरकार पर जनता का भरोसा कुछ और गहरा होगा और शायद इस कचरे को जलाने का खर्च भी कुछ कम होगा। प्रदूषण के लिए भी सरकार को कदम उठाने होंगे, लेकिन फिलहाल यह दूर की कौड़ी लगती है। आपसे उम्मीद है कि आप अगर मेरे इन सवालों को सुन रहे हैं और अगर आप पीथमपुर में रहते हैं, इंदौर में रहते हैं, तो इन सवालों पर सरकार से ज़रूर जवाब माँगिएगा, नेताओं से, अफ़सरों से ज़रूर जवाब माँगिएगा। और अगर आपको जवाब अच्छे लगे उनके, तो आप अपने हिसाब से फ़ैसला लीजिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।